फिगर 9.27। तो आइए पहले फिगर का कंस्ट्रक्शन कर लें। और ये ए बी सी डी ई और यहाँ पर आप एफ देखो लिखा हुआ है, और ये ए से एफ को और बी से सी को ज्वाइन भी कर रखा हुआ है। ये फिगर गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है। ए बी सी डी इज अ पेंटागन। ये बता रहा है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी और ई, ये देख सकते हो ये पेंटागन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें 5 साइड्स होंगे, जो कि ए बी बी सी सी डी डी और ई ए। तो ये हो गए 5 साइड, तो पेंटागन हुआ ये। अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी। तो देखो बी से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है जो ए सी के पैरेलल है, तो दैट मींस ये गिवन हो गया ना कि ए सी और बी एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी मीट डी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ। अब बी सी को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर एफ पर ये प्रोड्यूस करने से एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ए सी और बी एफ यहाँ पर गिवन हो गया कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। शो दैट, आइए नोट करते हैं पहले गिवन से। गिवन क्या है, ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। ये है पेंटागन। और क्या गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू बी सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ए सी और बी सी को जब इसने पैरेलल बता दिया तो काफी कुछ और इजी हो जाएगा प्रूव करना। और टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव यहाँ पर 2 पार्ट में है। एक है एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करके दिखाना है। इन सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ ए ई बी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं, और ये हम लोग उसको जो फिगर गिवन है इसी से प्रूव कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे प्रूव किया जाएगा। फर्स्ट केस में आपको ये प्रूव करना है ए सी बी और ए सी एफ इक्वल है कहाँ, ये जो चेक करो पहले। ए सी बी, तो आप देखो ए सी बी ये रहा एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ए सी एफ इन दोनों ट्रायंगल को के एरिया को इक्वल करना है, तो इक्वल हो ही गया। इसमें क्या इक्वल करना है, ये तो थ्योरम ही है कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हमेशा से आप कई क्वेश्चन लगातार यूज कर रहे हो, थ्योरम प्रूव किया आपने। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन से दैट द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। इसमें कुछ करना नहीं है। सेकंड पार्ट में आइए। अब ए डी ई एफ ये है कहां पर, चेक करो इनको, ए ई डी और एफ। तो देख सकते हो ये कुछ ऐसा शेप आ रहा है, ए ई डी और एफ, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में देखो ए ई डी एफ। क्लियर है, ये दिख रहा है। तो थोड़ा हम डार्क कर दें। ये देखो इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, पूरा यहां से यहां ये और ये रहा, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको ए ई डी एफ का जो एरिया है वो इक्वल दिखाना है ए बी सी डी ई, जो कि पेंटागन है। ये तो क्लियर पहले ही देखा था आपने, ए बी सी डी ई ये पेंटागन है। तो क्या किया जाए कि ये प्रूव हो जाए इनका एरिया। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव किया है, फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी और ए एफ सी, ये एरिया इनका इक्वल हो चुका है। अब आप करोगे क्या कि जो एरिया आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है उसमें आप ये कॉमन एरिया को ऐड कर दो, ए सी डी ई। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में जो फर्स्ट पार्ट में आपने इनको इक्वल किया है, जब आप उसमें ए सी डी ई को ऐड करोगे दोनों साइड, तो देखोगे एक तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, पेंटागन बन जाएगा। और ये प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। आइए करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। तो आपको ये बताना होगा इन दोनों ट्रायंगल के बारे में है कहां, ये ट्रायंगल ए सी बी and triangle ACF are on the same base। ये दोनों सेम बेस, किस बेस पे लाई कर रहे हैं, AC पर ही है। देखो ACB और ACF बिल्कुल वो AC बेस पर ही लाई कर रहे हैं दोनों, बेस AC and between the same parallels, between the same
पैरेलल्स। ठीक है, तो आपने ये बता दिया कि जो दोनों ट्रायंगल है वो कहां पर है, सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB will equal to area of triangle ACF. This is equation number 1. फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया। नाउ फॉर सेकंड पार्ट अभी आप लोगों ने डिस्कस ही किया है। क्या करना है सेकंड पार्ट में कि अभी जो आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं कहां पर, ACB। जरा एक बार देख लो, ACB ये ट्रायंगल दिख रहा है। जब आप उसमें ये वाला पार्ट कौन सा ACDE को ऐड करोगे तो ACB में जब आप ACDE को ऐड करोगे तो क्या शेप आया, ABCDE, पेंटागन तैयार हो गया। और जब आप ACF में, देखो ACF कहां है, ACF ये वाला है, देख सकते हो। ACF में जब आप ऐड करोगे ACDE को तो ये क्वाड्रिलेटरल रिंग बन रहा है। ठीक है, प्रूव हो गया। लिख देंगे एरिया ऑफ ACB विल इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। प्रूव्ड, आपने इसको प्रूव कर लिया है, इसको आप प्रूव्ड लिखोगे। सेकंड पार्ट में आ गए हम लोग। और अब आप जो ACDE का एरिया है उसको ऐड कर दो। नाउ एडिंग एरिया ऑफ ACDE इन बोथ साइड्स, तो वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को, वी गेट एरिया ऑफ ACB plus area of ACDE will equal to area of ACF plus area of ACDE। क्लियर? आपने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ थे ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल किया था, उसमें ACDE को दोनों साइड ऐड कर दिया। और ऐड करने से देखो ACB और ACD मिलकर के क्या बना रहे हैं, ACB ये वाला ट्रायंगल, और ये आपने क्वाड्रिलेटरल जो ऐड किया है, इससे जो शेप मिल रहा है कौन सा है, पेंटागन का है। तो ये लिख सकते हो एरिया ऑफ ABCDE, पेंटागन बन गया इधर। और इसमें अगर देखोगे तो ACF ये ट्रायंगल और इसके साथ ACDE इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो AEDF का फॉर्मेशन कर रहा है, एरिया ऑफ AEDF। और आपने यहाँ दोनों पार्ट को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 12, a villager इतवारी has a plot of land of the shape of quadrilateral। ठीक है, तो इतवारी के पास क्या है, लैंड है जो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में। चलो क्वाड्रिलेटरल में आप कुछ ऐसा बनाइए जो एक क्वाड्रिलेटरल शेप की तरीके से डिफाइन हो, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर नहीं बना रहे हैं, रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल शेप दैट मींस इरेगुलर शेप होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बना लीजिए, डिफरेंट कुछ लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, पैरेलल्स कुछ आपको न दिखे, ये कुछ पैरेलल दिख रही है तो इनको और आप ऐसे कर सकते हैं कि पैरेलल न दिखे। ठीक है, तो ये इतवारी का प्लॉट हो गया। इस प्लॉट को लेवल कर लेते हैं। चलो ये A, B, C और D। The Gram Panchayat of village decided to take over some portion of his plot from one of the corner to construct the healthcare center। तो ग्राम पंचायत क्या कह रहे हैं, तो ग्राम पंचायत ये कह रहे हैं इतवारी से कि कॉर्नर का प्लॉट हम यहाँ से लेना चाहते हैं, मतलब इसमें इनके फील्ड में से पूरे ABCD जो उनके पास फील्ड है क्वाड्रिलेटरल शेप में, ग्राम पंचायत उससे एक हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए कुछ प्लॉट, छोटा सा एक पार्ट ऑफ द प्लॉट मांग रहा है, पूरा नहीं मांग रहा है, कह रहा है कुछ पार्ट हमको यहाँ से अपने प्लॉट से दो जहाँ हेल्थ केयर सेंटर बने। इतवारी भी थोड़ी चालाक टाइप के थे, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम दे देंगे भाई, इतना समाज सेवा की बात है, चलो हम दे देते हैं, बट हमको उसके बदले एक प्लॉट और चाहिए। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि इस प्लॉट से हम एक प्लॉट तो आपको दे देंगे, तो हमारे जो प्लॉट है उसके कॉर्नर से एक प्लॉट आपको ही ले लो, एक प्लॉट कॉर्नर से, चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से एक कॉर्नर से प्लॉट निकाल लो और उतना ही प्लॉट, कंडीशन ये कि सेम एरिया का प्लॉट, कम ज्यादा नहीं करना है, जितना प्लॉट का एरिया
था जो जितना लिया जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट उतने ही एरिया का प्लॉट क्या किया जाएगा उनको देना भी है। बट कंडीशन ये है कि उनको इस तरीके का प्लॉट इसमें दिया जाए, इनके प्लॉट से लगा हुआ एडजेसेंट प्लॉट दिया जाए कि उनका जो क्वाड्रिलेटरल शेप में फील्ड था वो कैसा हो जाए, ट्रायंगुलर हो जाए। अब ग्राम पंचायत करता तो मतलब बड़ा अजीब हुआ कि कैसे हो सकता है। क्या कर रहे हम लोग कि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल शेप वाला प्लॉट है वो एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाए और एरिया भी इक्वल हो। तो ये है क्वेश्चन, हम लोग को ये बताना होगा क्या किया जाए, कैसे हम इनके प्लॉट को, इतवारी के प्लॉट को कहाँ से कट करें, कहाँ से लें और कहाँ पर ऐड कर दें इनके प्लॉट में कि वो एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाए, ये करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेते हैं, यही बातें आगे बताएंगे इसमें। इतवारी एग्रीज टू एबव प्रपोजल, तैयार हो गए, ठीक है, ले लीजिए प्लॉट विथ कंडीशन, लगा दिया कंडीशन, उनको लगा ऐसा हो ही नहीं सकता तो हमारा प्लॉट बच जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा। मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर से एक प्लॉट निकाल करके आप उसको एक ट्रायंगुलर शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मीन्स उसके बदले, उसको ले लो और उसके बदले हमको उतना ही दूसरा दे दो, in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. हमको बताना है कैसे ये पॉसिबल होगा। चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग को करने होंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि पहले तो एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर AC को ज्वाइन कर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग को करना होगा, A से C को आप ज्वाइन कर दो। जब A से C को ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके किसी एक वर्टेक्स से, कंस्ट्रक्शन वर्क ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना होगा क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन ही हम लोग ये कर पाएंगे ना। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो इसका जो एक वर्टेक्स ले लो, जैसे AC डायगोनल ड्रॉ किया तो इस वर्टेक्स आप ले लो भी। अब यहाँ से आप क्या करिए, एक लाइन और ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल टू क्या होगी, डायगोनल AC होगी। से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि ये बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल है, ठीक है, ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ये बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये पैरेलल टू AC होगा और आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ये जो AB है उसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं आकर के इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई तो उसको हम लोगों ने E नेम दे दिया। चलिए तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क आपने कंप्लीट कर लिया। अब एक काम आप और कर लीजिएगा कि जो ये C है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट E मिल रहा है इनको भी ज्वाइन करना होगा। ये सारी बातें हम लोग को कंस्ट्रक्शन वर्क में लिखनी है अभी। तो अभी क्या करोगे, E से आप C को भी ज्वाइन कर दो। ये है कंस्ट्रक्शन वर्क का। पहले इनके इतना हम लोग कंप्लीट करें और फिर इस कंस्ट्रक्शन को पहले लिखें और फिर देखें कैसे ये प्रूव होने वाला है। Given, what is given? क्या गिवन है इसमें, ABCD is a quadrilateral और कुछ बताया नहीं, बताया क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, यही तो गिवन हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क काफी ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या किया है वो लिखना होगा। ज्वाइन पॉइंट वाइज आप लिख दो, पॉइंट वाइज लिख दो ताकि आपको क्लियर हो कि क्या क्या स्टेप्स हमने पहले किए थे। तो ज्वाइन AC, डायगोनल AC पहले ज्वाइन किया। सेकंड पॉइंट में आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू AC, फ्रॉम पॉइंट D draw a line DE parallel to AC, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और क्या किया आपने, E से C से E को ज्वाइन किया है। एक और पॉइंट आप लिख दो, क्या किया है, ज्वाइन C एंड E। चलिए ये कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कि यहाँ फिगर में हम लोगों ने बना के भी दिखा रखा है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पर, या कह लो टू शो, आपको शो क्या करना है, कन्वर्ट एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटरल कन्वर्ट इक्वल अमाउंट कर दीजिएगा ना, इक्वल अमाउंट, कन्वर्ट इक्वल अमाउंट, इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आपको क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया को ले जाना है कहां, एक ट्रायंगल के एरिया में, और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आइए कैसे कर पाएंगे हम लोग इसको समझें, पहले थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस करो, क्या स्टेप्स लेने होंगे, फिर लिख के दिखाते हैं आपको। अब आप लोग यहाँ देख लो क्या होगा कि आपने ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है ना, उसके लिए कुछ आपने सोचा होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चैप्टर में लगातार पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। Two parallelograms are on the same weight and base and between the same parallels. Two triangles are on the same base. तो सारी बातें पैरेलल साइड के लिए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पैरेलल लाइन का डी किया जो कि AC के पैरेलल होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप देख लो हो रहा है। एक आप ले लेना इधर से DEC, आप देख सकते हो DEC, क्लियर है, देखो DEC ये डॉट डॉट लाइन जा रही है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। दूसरा आप ले लीजिएगा EA और D, EA और D ये दोनों कहां पर हैं, ED पर हैं, ऑन द सेम बेस ED और बिटवीन द सेम पैरेलल। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैं तो इनका एरिया भी क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो जब इनका एरिया आपने इक्वल कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे ये जो कॉमन पार्ट आप देख सकते हो, ये जो कॉमन पार्ट यहाँ पर E और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम G लिख दें। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल अभी आपने लिया कौन कौन सा, देखो EDC एक ये वाला और EAD ये वाला, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। और साथ ही साथ देखोगे ये जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, दिख रहा है ना भाई, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी ये जो EGD है, EGD ये एरिया दोनों में कॉमन है। आप दोनों में इसको माइनस करो, जब दोनों में इसको माइनस करोगे ये यहां से रिमूव होगा, तो देखोगे आप इस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल करोगे तो आप देखो कि जो क्वाड्रिलेटरल शेप है वो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रहा है। होगा क्या कि जो इतवारी का ये वाला प्लॉट है, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए ना, इतवारी का प्लॉट कौन सा है, DC और G, देख रहे हो ना, DC और G का जो एरिया है वो इसके इक्वल है। तो ये वाला प्लॉट ले लिया जाएगा इस कॉर्नर से, और इसके जगह ये वाला प्लॉट दे दिया जाएगा इसके प्लॉट से एडजेसेंट लगा हुआ। तो ये देखो A, E और G, A, E और G वाला प्लॉट जब आप इसको दे दोगे तो आप देखो यहाँ पर जो अब इसका प्लॉट का शेप है कैसा है, यहाँ से स्टार्ट करो EBC, आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगुलर शेप में आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल से इसको हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए इसको करके दिखाते हैं, लिख के पूरा स्टेप क्या करना है। तो दोनों ट्रायंगल से पहले स्टार्ट करो। तो ट्रायंगल EAD कौन सा, देखो EAD यहां लिया, तो दूसरा ले लेना EC और D, एंड ट्रायंगल EC और D आर ऑन द सेम बेस ED and between the same parallels, तो अब क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्लियर, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मेशन कर लिया। तो आप देख सकते हो EAD और ECD का एरिया इक्वल कर लिया। माइनस किसको करना है आपको, इस वाले एरिया को, EG और D को, या DGEB आप लिख सकते हो। तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो ये एरिया जो हमने शेड किया आपस में इक्वल होने वाला है। नाउ सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ BGE in both sides of equation 1 के दोनों साइड में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है DGE को माइनस करने वाले हो। ठीक है, इसको माइनस करने वाले हो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EAD माइनस एरिया ऑफ BGE इक्वल टू
एरिया ऑफ ECD माइनस एरिया ऑफ BGE। ठीक है, आपने जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल में DGE को माइनस किया तो ये शेडेड रीजन वाला जो एरिया है वो दोनों इक्वल होने वाला है। तो आप देखो DAE EAD कहां पर है, EAD। अगर इसमें से आपने DGE को माइनस किया तो आपके पास बचेगा AGE। तो यहाँ एरिया हो गया, एरिया AGE विल इक्वल टू, और इधर से आपको मिल जाएगा ECD में, देखो EC और D में से आपने किसको माइनस किया, DGE को, DGE को माइनस किया तो ये एरिया बचेगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ DGC, BG और C। ठीक है, और यही है वो पार्ट ऑफ द एरिया जो कि रिमूव किया जाएगा और ऐड किया जाएगा। पूरा स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा। फ्रॉम द प्लॉट ऑफ इतवारी एरिया ऑफ DGC will removed and area of AGE will added to his plot. So the plot will be a triangular plot। ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको इस बात को समझाना है। चलिए, यदि आप ये बताइए कि ये एरिया जो इक्वल किया है उससे क्या जो इंप्लीमेंटेशन कराना था इतवारी के प्लॉट में, क्या वो हो पा रहा है? तो आप देख सकते हो बिल्कुल हो पा रहा है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो DGC है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो इतवारी के प्लॉट में आ रहा है। देख सकते हो ये जो एरिया है क्या है, इतवारी का प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट देखो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, इस पार्ट को तो निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह कौन सा प्लॉट ऐड किया जा रहा है, AGE को ऐड किया जा रहा है जो कि एडजेसेंट है विद द प्लॉट ऑफ इतवारी। और जैसे ही इसको आप ऐड करोगे तो जो शेप है वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। फ्रॉम इतवारी प्लॉट कॉर्नर एरिया DGC will be taken by the Gram Panchayat and area AGE will be given to the Itwari to make his plot triangular। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने कि यहां से जब इस पोर्शन को निकाल करके इस पोर्शन को AGE को ऐड किया गया तो जो ट्रायंगुलर शेप में जो इतवारी का प्लॉट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, देखो EBC। आप देख सकते हो ये जो प्लॉट का शेप है, अभी इसको आपको डार्क करके दिखा रहे हैं। आप देखो ये शेप अब देखो जो मिल रहा है उनको, वो कैसा हो गया, EBC या BCE। आप कोई एक नेम दे दो इसको, तो BCE क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर शेप हो गया। सो फ्रेंड BCE is the triangular plot of Itwari which is equal in area, which is equal in area to the previous quadrilateral plot। ठीक है, यहां से आपने बता दिया कि ये जो ट्रायंगुलर प्लॉट दिया जा रहा है इतवारी को, उसका एरिया जो पहले इनके पास क्वाड्रिलेटरल प्लॉट है उसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है।